नमस्कार दोस्तों, सखा वेलनेस में जैसा कि आप सब जानते हैं, जो भी व्यक्ति थेरेपी लेते हैं, इलाज लेते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अगर उनकी परमिशन रहती है तो हम आपको उनका रिव्यू दें, उनके जो फीडबैक है थेरेपी के बारे में क्या रहे वो आपको रूबरू कराएं। तो ऐसे ही एक सज्जन आज हमारे बीच हैं जिनका हम आपको रिव्यू फीडबैक देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने सखा वेलनेस में थेरेपी ली है और आइए अब उन्हीं से जानते हैं उनका कैसा अनुभव रहा थेरेपी के बारे में, अच्छा बुरा जो भी फीडबैक रही वो आपके सामने अभी पेश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार। धन्यवाद। जी जी, कृपया आपका नाम बताइए और आप कहाँ से हैं दर्शकों के लिए। मैं भी सखा वेलनेस रिजॉर्ट को धन्यवाद देता हूं और उनका मोस्ट वेलकम करता हूं। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है और मेरा गांव डूंगरा जाट, थाना जहांगीराबाद, जिला बुलंदशहर, यूपी है। यूपी, ओके। तो यूपी से आप हैं। क्या एज है सर आपकी? मेरी एज 67 ईयर्स। 67 रनिंग? रनिंग। ओके ओके जी। आपने सखा वेलनेस में थेरेपी ली, तो लोगों की जानकारी के लिए कृपया बताइए कि आप किन बीमारियों से पीड़ित थे जिनके लिए आपने थेरेपी ली। ये कहिए कि मैं किन बीमारियों से पीड़ित नहीं था। शुगर, बीपी और हार्ट अटैक, न्यूरो प्रॉब्लम्स, जो सिर का ऑपरेशन मेरा हुआ है, और एक बड़ा भयंकर एक्सीडेंट मेरा हुआ था जिसमें मेरी बॉडी का बिल्कुल एक तरह से उलट-फेर हो गया था। यानी कि मैं मृत्यु के बिल्कुल मुँह से उसका दर्शन करके लौटा हूँ, ये मान। उसके बाद बहुत दिन तक अस्पतालों में घूमता रहा, जगह जगह भटकता रहा। बच्चों ने जो मेरे पास प्रॉपर्टी थी, यानी कि जो जमा पूंजी थी, वो तो लगी गई, और बच्चों ने अपने पास से, किसी ने कार्ड से, किसी ने अपनी सैलरी से बहुत इलाज कराया। इलाज हुआ भी सब और मुझे लाभ भी हुआ, लेकिन वो चीज़ नहीं मिली जो इतना पैसा खर्च करने के बाद भी मुझे मिलनी चाहिए थी। जी जी जी। कितने समय से राजेश जी आप परेशान थे इन बीमारियों से? लगभग ये आपने कई बीमारियों का जिक्र किया, आपको थी हार्ट, डायबिटीज़ के रिगार्डिंग, तो ये सब लगभग कितने समय से आपको चीज़ें दिक्कतों का सामना कर रहे थे? देखिए, मेरी हेल्थ पहले बड़ी अच्छी थी जी। मेरा बॉडी वेट 92 kg, मेरी हाइट 168 सेंटीमीटर, और मैं बिल्कुल फिट फॉर था। कोई मुझे टेंशन नहीं, मेरा परिवार भली भांति चल रहा था। बच्चे पढ़ लिख चुके थे, इसलिए टेंशन भी बहुत कम हो गया था। फिर भी घरेलू काम में कोई ऐसा टेंशन नहीं था, थोड़ा बहुत तो रहता ही है पर गृहस्थी के हिसाब से। लेकिन दुर्भाग्य से 14 अक्टूबर सन 2018 को मेरा अपने ही भैंसा और बुग्गी से भयंकर एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में मुझे लोग मृत करके घर पर उठा कर लाए। वो तो इत्तेफाक की मैं पुनर्जन्म मुझे मिल गया। बच्चे नोएडा मेट्रो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ले गए जी। वहाँ बहुत तरह की जांच हुई, बहुत पैसा खर्च हुआ। वहाँ से ठीक होकर लौटा तो 1-2 साल सही रहा मैं, यानी कि सन 2020 तक। फिर मेरे सिर में प्रॉब्लम हुई और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मुझे फारिश, जैसे पैरालिसिस कह देते हैं, उसकी आशंका हुई। बच्चों ने फिर मुझे साथ लिया और मेरठ मिम्स हॉस्पिटल में मुझे भर्ती कराया। उन्होंने मेरा ऑपरेशन, सिर का ऑपरेशन बोल दिया। मैं समझता हूँ कि सिर के ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं थी। वो जो क्लॉट था मेरे सिर में,
वो दवाइयों से भी घुल सकता था, लेकिन उन्होंने बच्चों को थोड़ा हड़बड़ाहट थी क्योंकि मैं पहले एक्सीडेंट से बचा था, और उन्होंने उस चीज़ का लाभ उठाया, मनमानी फीस ली उन्होंने और मेरे सिर का ऑपरेशन कर दिया। जी जी जी। तो राजेश जी, अभी आपने अपना हिस्ट्री बताई, किस किस प्रकार आप बीमारियों से पीड़ित थे इन सब चीज़ों में। अभी सखा वेलनेस में आपकी कितने दिन की थेरेपी हुई? इससे पहले एक चीज़ और रह गई है, फिर उस सिर के ऑपरेशन से मैं ठीक हुआ तो फिर 27 जुलाई 2022 को मेरा हार्ट अटैक हुआ ज़बरदस्त। जी। उसमें फिर हम बर्बाद हो गए। ट्रीटमेंट फिर चला, लाभ हुआ, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई जो हार्ट के लिए जैसा उन्होंने दवाई गोली चलाई। फिर भी मैं चलता रहा, उन्होंने कह दिया इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, ऑपरेशन की आपकी स्थिति नहीं है। इसलिए मैं घर पे ही दवाई गोली लेता रहा और अभी भी उसी कंडीशन में चल रहा था मैं। मैंने सुना कि सखा वेलनेस ए डिवाइन हीलिंग रिजॉर्ट सहारनपुर में, उसका प्रचार मैंने एक वीडियो देखा और उसी के माध्यम से मैं यहाँ आया। यहाँ का जो माहौल था, मुझे पहली बात तो वहाँ का वातावरण बहुत पसंद आया, शांतिपूर्ण, और मुझे ये कुछ दैवीय आभास हुआ कि तू यहाँ ठीक हो सकता है। फिर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि आप ठीक तो हो जाओगे, लेकिन पहले हम आपकी दवाइयाँ बंद करेंगे। तो मैंने कहा जी मैं तो लाइफ टाइम दवा है मेरी जी, और सुबह शाम दोनों टाइम देनी पड़ती है 5-5 6-6 गोलियाँ, इनको बंद कर देंगे तो मेरा तो हो सकता है कभी भी अटैक आ जाए। उन्होंने कहा कि आप इन दवाइयों को अलग रख दीजिए और इसकी गारंटी हम देते हैं कि जब तक आप आश्रम में हैं जब तक आपको अटैक नहीं होगा। मुझे कुछ अजीब सा भी लगा और कुछ विश्वास भी उपजा। उन्होंने दवाइयाँ लेके अलग रख दी और 1 हफ्ते के लिए मुझे समय दे दिया। मेरा जन्म का दिन और तारीख और समय पूछा और मेरी उम्र पूछी और उन्होंने 1 हफ्ते बाद मुझे बताया कि अब आपकी थेरेपी 11 नवंबर से शुरू हो जाएगी। 11 नवंबर 2025 से शुरू हो जाएगी। ठीक है। मैंने उनसे हंसी में ये पूछ दिया कि ये इतना समय क्यों लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ज्योतिष के हिसाब से चलना होता है और ये जो दवाइयाँ हमने आपको दी हैं कुछ इनका बॉडी में असर कम हो जाए तब हमारी थेरेपी काम करेगी और जब भी हमें पता चलेगा कि हमारी थेरेपी कार्य कर रही है या नहीं। जी जी, जो दवाएं आपको दी गई थी ताकि उसके इफेक्ट्स उसको भी नलिफाई करके फिर देखा जा सके। जी, इस पे हम आएंगे आगे। तो आपका थेरेपी कितने दिन की चली थी लगभग? मेरी थेरेपी 11 दिसंबर से 11 नवंबर 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक चली, यानी कि 21 दिन चली। 21 दिन की थेरेपी? 21 दिन की थेरेपी चली। ओके ओके, ठीक है। दवाओं का आपने जिक्र किया राजेश जी कि दवाओं को आपको छोड़ने के लिए बोला गया और दवाएं छोड़कर आपने थेरेपी ली सखा वेलनेस में, है ना। और दवाओं के रिगार्डिंग एक चीज़ समाज में भी चलती है, जो पेशेंट्स हैं उनको भी ये दिक्कत फेस करनी पड़ती है। सखा वेलनेस के भी जो लोग घर पे ट्रीटमेंट लेते हैं या यहाँ भी आते हैं तो उनके परिवारजनों को एक ये कंसर्न रहता है कि अगर दवाएं छोड़ देंगे तो कैसे इलाज होगा, है ना। आपने दवाएं छोड़ी, सखा वेलनेस के अनुरोध पर आपने दवाएं छोड़ी और पूरे विश्वास के साथ आपने थेरेपी ली। बीच में 1-2 दिन आपने स्टार्टिंग में कुछ दर्द का जैसा कंप्लेन किया था कि हार्ट में कुछ दिक्कत जैसा महसूस हो रहा है, लेकिन वो निकला कि वो गैस का दर्द था और आपको उसका उपचार दिया गया, जो कि सखा वेलनेस में हम उसका लिंक भी यहाँ शेयर कर देंगे, जो कि सखा जी के द्वारा बहुत लोगों को उसका स्वास्थ्य लाभ निःशुल्क दिया गया है गैस के लिए उपचार के लिए। बाकी दिन आपने कोई दवाई नहीं ली और आप ठीक हुए। तो दर्शकों को आप थोड़ा सा बताएं आपके माध्यम से कि बिना दवाओं के आप ठीक हुए तो ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि ये एक समाज में बहुत बड़ा एक बिंदु है जिससे सखा वेलनेस को भी लगातार चेज़ करना पड़ता है
कि बिना दवाओं के भी ठीक हुआ जा सकता है, तो इस पे थोड़ा सा आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके विषय में मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। जी। जब मैं गांव में था, गांव में काम होता ही है, यद्यपि हम स्कूल चलाते थे, खेती का भी काम करते थे, मेहनत करते थे। बीच बीच में भले ये दिक्कतें आती रही, फिर भी हम मेहनत करें तो हमें कोई ये ऐसी कोई बीमारी छोटी मोटी जैसे शुगर वगैरह ऐसी नहीं। जी। जब हम पहुँचे पहली बार हॉस्पिटल में, तो उन्होंने सबसे पहले मेरा बीपी नापा और फिर दूसरी मैडम आई, उन्होंने उंगली से एक बूंद खून निकाला। मैंने कहा जी ये किस लिए? कि ये बीपी नाप रहे हैं आपका और ये आपका शुगर नापेंगे। तो उनके पास में वो मशीन थी जो तुरंत ही बता देती है शुगर कितनी है। जी। मैंने कहा मुझे तो शुगर है ही नहीं। जी। वो नहीं बाबा, यहाँ शुगर, गांव में शुगर किसी को नहीं होती है, लेकिन जब मरीज अस्पताल में आ जाता तो मरीज को शुगर आते ही, अस्पताल में आते ही उसको शुगर हो जाती है। मैंने कहा ये ऐसा कैसे, क्यों, गिफ्ट में मिलती है क्या शुगर यहाँ? उन्होंने कहा गिफ्ट में नहीं मिलती है, गांव में नापते नहीं है, हम नाप देते हैं। तो मेरी नज़र उसकी उस पर गई, उसकी मशीन जो छोटी सी मशीन थी उसमें 162 लिखा आ रहा था। और मैंने जब देखा, मैंने बोला नहीं, तो उसमें मैंने पूछा मैम कितना है बेटी? नर्स छोटी थी कि बेटा कितनी? तो उसने 262 बताया, 100 बढ़ा के बताया। रीडिंग जो उसने बताई, हाँ, जो रीडिंग बताई, ग्लूकोमीटर की जो रीडिंग बताई 262 बताई। 262 बताई, जबकि वो 162 मैंने पढ़ ली थी। तो हॉस्पिटल में मैं समझ गया कि बड़े हॉस्पिटल में पैसा कमाने का जरिया कैसा है। जी जी है। जी। और दवाएं भी फिर इस आड़ में दी जाती हैं कि आपको फिर डायबिटीज हो गई तो फिर आप उसकी दवाई लीजिए। हाँ, तो ये चीज़ है जी। यही बात है कि इतनी बड़ी दवा की डोज एक बार में 6 या 7 गोलियां लेना, सुबह को 6 या 7 शाम को, तो उसका कहीं ना कहीं तो कुछ तो इफेक्ट होता ही होगा। मैं उनके लिए बुरा नहीं कह रहा, क्योंकि उनसे भी मुझे लाभ हुआ है और मेरा जीवन बचा है। लेकिन उस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने जीवन बचाया है, समांतर में हम बर्बाद भी खूब हुए। अब यहाँ जो वेलनेस की आपने पूछा कि यहाँ सखा की जो ये सखा वेलनेस में जो हमने थेरेपी ली है, तो पहले दिन ही मुझे ऐसा आभास हुआ कि जो मेरे कानों से दाग की आवाज़ आ रही थी वो बड़ी मधुर महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ओम की वाणी बार बार रिपीट कर रहा है। जी, जो राग दिए जाते हैं सखा वेलनेस में थेरेपी के दौरान, हाइड्रोजन थेरेपी, वो बड़ा मधुर राग आया जी। और मेरी बॉडी ने और मेरे मस्तिष्क ने उसको बड़ा अच्छे ढंग से एक्सेप्ट किया और ये लगा कि ये तो चलता ही रहना चाहिए। जी जी। और उन्होंने बताया कि हम हाइड्रोजन का थेरेपी देते हैं, हाइड्रोजन का उन्होंने वो लगाया, जो भी कुछ लगाया नाक में मेरे वो लगा दिया, उससे वही हाइड्रोजन की थेरेपी के लिए वो हाँ, वो लगाया तो वो सांस ही मेरे साथ जाती रही। जी जी जी। पहले और दूसरे दिन मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई पेट संबंधी। मैंने इस बात की उनसे कहा मेरे पेट में थोड़ी सी है, तो सखा ने बताया कि ऐसा है कि अभी जो दवाओं का कचरा आपके शरीर में जमा हुआ है कई वर्षों का जी, अभी हम उस 1-2 दिन 4 दिन इसको ही साफ करेंगे। जब बॉडी क्लीन हो जाएगी तो ये हमारी जो हाइड्रोजन हम दे रहे हैं तभी आपके शरीर में काम करेगी जी। और जी, ऐसा ही मैंने महसूस किया। चौथे दिन मुझे ऐसा लगा जैसे ही मुझे वो थेरेपी देनी शुरू की गई तो मुझे लगा कि चारों तरफ से कुछ जैसे ब्लड की धारा हो या नसों में कोई चीज़ दौड़ती हुई और मेरे हार्ट की ओर जा रही है। जी जी, क्योंकि आपकी थेरेपी हार्ट ओरिएंटेड थी, हार्ट के लिए दी गई थी। हार्ट के लिए जी, हाँ, स्पेशली हार्ट के लिए। यहाँ मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि सखा वेलनेस में हर बीमारी का इलाज होता है, लेकिन उसी के संबंधित रागाज, उसी के संबंधित थेरेपी या ज्योतिष टाइमिंग्स होती हैं। तो जिस भी समय पे जो भी थेरेपी दी जाती है वो ऑर्गन स्पेसिफिक होती है, डिसीज स्पेसिफिक होती है और व्यक्ति की कुंडली और अन्य विश्लेषण के आधार पे होती है। जैसे अभी राजेश जी ने अपना बताया कि इनकी थेरेपी
हार्ट के लिए थी, जो कि 21 दिन चली। जी। हाँ, उसके बाद फिर मेरे हार्ट को कुछ मजबूती सी महसूस हुई, और मुझे 3 या 4 दिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने दवा छोड़ी हो बीच में। और अब कि मैंने करीब 10-12 दिन हो चुके थे, क्योंकि थेरेपी से पहले 1 हफ्ता पहले ही दवा छुड़वा दी गई थी। जी। और 4 दिन दवा के बाद ही मुझे फिर दवाओं से कुछ नफरत सी होने लगी, और मुझे लाभ मिलना शुरू हो गया। और जो मेरा अब भी थोड़ा सा श्वास में थोड़ा सा अंतर है, ये ठंड की वजह से मैं नहा लिया, और उस वजह से, अन्यथा मेरा श्वास फूलना बंद हो गया। जी जी जी। और सखा जी, आप पूछ रहे हैं तो मैं एक और गहरी बात आपको बताता हूँ। मेरी शुगर, हाँ उसके बाद चलो अब आप अपना पूछे, मैं आगे बताऊँ। जी जी, बताएं आप शुगर के बारे में क्या कहना हाँ, चाहते हैं? शुगर के बारे में ये हुआ कि जब मुझे थेरेपी देनी शुरू कर दी गई जी। और थेरेपी पूरी हो गई, तो मैं पूर्ण स्वस्थ महसूस किया मैंने। मेरी डाइट बढ़ गई। मैं पहले रात को 1 रोटी खाता था, कभी नहीं भी खाता था, इस वजह से कि रात को मुझे कोई परेशानी ना हो जाए। लेकिन मैंने सुबह चाय नाश्ता जो यहाँ मिलता है, दोपहर का खाना देना शुरू कर दिया, उसमें 1 रोटी बढ़ गई, और मुझे शाम को भी इच्छा होने लगी कि मुझे 1 रोटी तो कम से कम ले ही देनी चाहिए। जी जी और जी। मैंने, अब मेरी डाइट बढ़ गई। और मेरा इसी पे हम आप आगे आना चाहेंगे कि सखा वेलनेस में जो आपने थेरेपी ली राजेश जी, बहुत बढ़िया आपने बताया अब तक डिटेल में दर्शकों के लिए। तो इसी को ऐड ऑन करते हुए हमें थोड़ा सा दर्शकों के लिए बताइए कि क्या क्या सकारात्मक अनुभव, क्या क्या सकारात्मक बदलाव अभी आपको लग रहे हैं? जैसे आपने कहा डाइट थोड़ी सी आपको खुली, आपकी थोड़ा सा आपको अपने एनर्जी लेवल्स में अच्छा लगा, तो इस पे थोड़ा सा कुछ बताना चाहें। जब थेरेपी 1 दिसंबर 2025 को ख़त्म हुई, तो मैंने कहा जी मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। 21 डेज जैसे पूरे हुए थे, तो नॉर्मली जैसे हर केस में हम कराते हैं, मोस्टली हमें तो अपनी थेरेपी के बारे में पता है कि किस तरीके से काम करती है, अच्छे रिजल्ट दिए, लेकिन पेशेंट की संतुष्टि के लिए और ताकि उनको विश्वास हो कि बिना दवाओं के भी इलाज संभव है, उसके लिए हम एक टेस्ट रिपोर्ट कराते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में जिनमें भी संभव होता है। राजेश जी का भी टेस्ट कराए गए, इनकी CBC कराई गई, इनके डायबिटिक टेस्ट हुए, इनके HSCRP लेवल हुए, और यहाँ मैं आपको जो टेस्ट हुए हैं वो रिपोर्ट्स वो भी आपके साथ साझा हम लोग करेंगे, ताकि आप खुद देख सकें कि 21 डेज़ की थेरेपी के बाद इनके क्या रिजल्ट्स हैं। सर की डायबिटीज़ बिल्कुल नॉर्मल आई है, जो कि बहुत लंबे समय से थी। इनका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल रेंज में है। इनके एक टेस्ट HSCRP टेस्ट होता है दोस्तों, जो हार्ट के रिस्क फैक्टर को डिनोट करता है, तो वो रिस्क फैक्टर का भी टेस्ट इसमें किया गया, और उसमें दिखाया कि हार्ट बिल्कुल सेफ जोन में है अभी। वैसे तो सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, उसकी इच्छा है, लेकिन हम केवल यहाँ मेडिकली जो चीज़ है, एक प्रमाण जितना हम दे सकते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि आपके माध्यम से हम और लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि एक इसका जो हमारा पैटर्न है वो हम दोबारा इस बताना चाहते हैं कि पूरी तरीके से एक साइंटिफिक थेरेपी हमारी है, लॉजिक बेस है, पूरा इसके पीछे विज्ञान है। एक ज्योतिष का विज्ञान है, एक हाइड्रोजन थेरेपी का विज्ञान है, रागास का विज्ञान है, और उस विज्ञान का प्रमाण एक हमारी रिपोर्ट्स के रूप में है जो हम यहाँ डालेंगे। तो राजेश जी के टेस्ट भी बहुत अच्छे आए हैं, सारी रिपोर्ट्स इनकी अच्छी आई हैं। जी, उसमें कुछ और आप कहना चाहें? सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ जी। जब इतनी बीमारियों से मैं गुजर रहा था, अभी तक गुजरा हूँ, अब ठीक हूँ जी। तो, और पैसा और जो हमारा संपत्ति थी मेरे पास और बच्चों के पास, हम दो से आगे चले। जी। इसी दौरान मुझे महसूस हुआ पिछले 1.5 साल इसी बीच में कि मेरे गले से खून आना शुरू हो गया सुबह को। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। सिर्फ मुझे पता है या ईश्वर को पता है। बताई क्यों नहीं? क्योंकि मैं समझता था कि इतनी बर्बादी के बाद भी अब मैं कार्य करने योग्य भी नहीं रह गया हूँ, और फिर से अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई जैसे गले में खून आ रहा है तो संभवतः कैंसर हो सकता है। तो मैंने उसकी खबर अपने बच्चों को
पत्नी को, परिवार में, मित्रों को, किसी को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मैं अगर बताऊंगा तो बच्चे मानेंगे, बच्चे कहेंगे जरूर, प्रेशर डालेंगे और इलाज इसका बहुत महंगा पड़ेगा। अब हम कहाँ से पैसे लाएंगे? जमीन जायदाद थोड़ी सी रह गई है, इसमें कहाँ संभव हो पाएगा। अब प्रभु की कृपा ऐसी देखी कि जब से मुझे थेरेपी हुई है, मैंने 1 हफ्ते बाद ही, मैंने आज तक नहीं बताई, आज आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। मैंने 8-10 दिन बाद देखा, मैं रोज गले में उंगली डाल के और सुबह को कुल्ला करने की मेरी आदत पहले से ही है। तो पहले खून आता था, मैंने किसी को नहीं बता रखा था। अब मैंने जब 1 हफ्ता मैंने दिया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे गले से खून की कुछ ही बूंद आनी शुरू हुई हैं, मतलब रह गई हैं। उतना ब्लड नहीं आ रहा है जितना पहले आता था। जी। फिर 12-15 दिन बाद मैंने देखा कि वो खून आना बंद हो गया है। यद्यपि मेरी छाती में या कहीं कफ का कोई नाम निशान नहीं है, ना ही, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बहुत खाए हैं तो वो तो है नहीं। फिर 15-20 दिन बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं जो उंगली डाल के जो सफाई होती है उसमें एक भी कतरा ब्लड का अब नहीं आ रहा है। तो मुझे लगा कि ये जो मेरी थेरेपी चली है ये हार्ट के लिए तो स्पेशल है ही है, लेकिन मुझे वो मल्टी स्पेशलिस्ट लगी। उसने मेरी शुगर वगैरह का ध्यान, वो डाइजेशन मेरा सही हुआ और मेरा जो एक बड़ा भयंकर भ्रम मुझे था वो उसका भी प्रभु कृपा से हो गया। और आज मेरे गले से बिल्कुल जो आवाज़ निकल रही है, इतनी आवाज़ मेरी नहीं निकलती। जी। मेरी आवाज़ बहुत दब गई थी और ब्लड से, गले से ब्लड आता था और मैं ये इंतजार कर रहा था कि प्रभु अब जो है वो है, अब मैं बीमारी को किसी को बताऊंगा। तो उसका भी मुझे इसमें लाभ मिला है। ये उसका चमत्कार है प्रभु का, या ये थेरेपी, ये तो प्रभु जाने, या ये थेरेपी। जी, बिल्कुल। आपके एनर्जी लेवल्स भी हमने देखे थे। पहले आप आए थे उस समय के आपके एनर्जी लेवल्स और अभी के आपके एनर्जी लेवल्स में डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट है। चीज़ें, अच्छा सुधार हमें दिखता है। थेरेपी के पहले और बाद की चीज़ें, वो डिफरेंस बिल्कुल फील होता है। और जो आपने अपने अनुभव साझा किए, किस प्रकार आपको इम्प्रूवमेंट्स हुए, मल्टी फंक्शन आपको काम हुआ इस पर, और बिल्कुल डेफिनेटली मल्टी फंक्शन थेरेपी है। और ऑर्गन स्पेसिफिक तो है ही, जिस ऑर्गन के लिए दी जाती है, साथ साथ दूसरे ऑर्गन्स में भी कोई चीज़ें हैं उनको भी ठीक करने का काम करती है। बस इसमें हमारी इतनी ही गुजारिश रहती है लोगों से कि टाइम पे थेरेपी ली जाए, पंक्चुअलिटी से ली जाए, तो रिजल्ट्स आने में कोई दौरा ही नहीं कि अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो बहुत अच्छा राजेश जी, आपने अपना फीडबैक दिया। जी बताएं। मैंने इस अस्पताल के, मैंने रिजॉर्ट लिखा हुआ है जी, आश्रम कहिए, रिजॉर्ट कहिए। इसमें एक बात देखी है मैंने कि इसमें प्राणी मात्र का सम्मान होता है। यहाँ थेरेपी देने वाले की ऐसी कोई बात नहीं कि कोई भेदभाव होता, सबको एक जैसी थेरेपी अच्छी दी जाती है। और इसका उद्देश्य मुझे ऐसा लगा कि जैसे इनका एक ही उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे पश्यन्तु भद्राणि, मा भवेत् दुख भवेत्। ये कुछ है आगे कि किसी को दुख ना हो। ये इनका मोटो है, ये इनका उद्देश्य है। उसी से भगवान की कृपा भी इनके ऊपर बनी है। मैंने सुना है, मरीजों से पूछा है, जो भी 2-4 पहले मुझे संपर्क हुआ, उन्होंने कहा भैया ये करा दीजिए, हम भी यहाँ करा के गए हैं। जी इसके साथ ही जी, बहुत अच्छा। ठीक है राजेश जी, आपने अपने सभी इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बताया, सभी चीज़ों को विस्तार से आपने जिक्र किया। अभी अंत में आप, जो भी लोग हार्ट से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल से एक बहुत बड़ा वर्ग जूझ रहा है, डायबिटीज़, हर चौथे व्यक्ति को डायबिटीज़ है, ये देश के सर्वे हैं, या ब्रेन से जुड़ी समस्याएं हैं, या एनर्जी लेवल लो है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं बॉडी में हैं। तो इन सभी समस्याओं के
जो भी लोग आपके रिव्यूज़ को देख रहे हैं, आपका फीडबैक देख रहे होंगे, तो उन सबको कोई आप संदेश, कोई फीडबैक कुछ देना चाहें तो प्लीज़ बताएं। अवश्य। जी संदेश ये है कि देखिए, भविष्य में ये जो थेरेपी है एक तरह से प्राकृतिक चिकित्सा का एक अंग है, और भविष्य में प्राकृतिक चिकित्सा ही संभव होगी, क्योंकि दवाइयों में तो इतना उलट फेल हो चला है, इतनी माफिया गर्दी चल रही है कि दवाओं का एक बहुत बड़ा बाजार है। उसमें कुछ पता नहीं कौन सी दवा आपको सूटेबल है, कौन सी नहीं है, कौन सी देनी है तो भी मिल रही है, नहीं देनी है मरीज को तो भी मिल रही है, और हम कहीं क्लेम भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरा अनुरोध है कि भाई आप जो है ऐसे संस्थानों की ओर मुड़िए, क्योंकि हमारा शरीर स्वयं भी अपने आप में एक वैद्य होता है, एक डॉक्टर होता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा, हीलिंग, और ये रिजॉर्ट जैसा कि ये सखा वेलनेस, ये डिवाइन हीलिंग रिजॉर्ट नाम से सहारनपुर में खुला हुआ है। आप यहाँ आइए और अपने स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करिए, अपना स्वास्थ्य लाभ लीजिए। यहाँ मल्टी स्पेशलिस्ट ही, यानी जब मैं ठीक हो गया हूँ तो मुझे विश्वास है कि भगवान आपको भी स्वस्थ रखेंगे, स्वस्थ करेंगे। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने अपना कीमती समय दिया, फीडबैक दिया। ये ज़रूर हमारे जो भी मित्र इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं और बहुत जगह इलाज करा चुके हैं, एक सही विकल्प के लिए तलाश में है, ज़रूर आपका ये रिव्यू उन तक पहुंचकर उनकी मदद करेगा, ऐसे ही हम ईश्वर से कामना करते हैं। और आपके फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका वेलनेस का भी धन्यवाद, मेरे लिए इतना उन्होंने किया, धन्यवाद मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जी सबसे पहले। जी धन्यवाद।